मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस प्रश्न पर बात करेंगे जो तुम्हारी रातों की नींद हराम किए हुए है। तुम पूछते हो कि कौन तुम्हें अंदर से खा रहा है। तुम पूछते हो कि तुम्हारी शांति कहां चली गई है। यह प्रश्न ही इस बात का सबूत है कि तुम जागे हुए नहीं हो, तुम सोए हुए हो और एक गहरा सपना देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शांति बाजार के शोर ने छीन ली है। तुम्हें लगता है कि परिवार की किचकिच ने तुम्हें अशांत कर दिया है। तुम्हें लगता है कि दुनिया के हालात खराब हैं, इसीलिए तुम बेचैन हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह सब झूठ है। यह सब तुम्हारे मन का बहाना है। बाहर कोई भी तुम्हारी शांति छीनने में सक्षम नहीं है। जब तक तुम खुद अपने घर का दरवाजा खोलकर चोर को अंदर न बुलाओ, तुम्हारी शांति को किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही इच्छाओं ने, तुम्हारे अपने ही विचारों ने ढक दिया है। तुम खुद ही अपने दुश्मन हो और तुम बाहर मित्र खोज रहे हो। जरा गौर से देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा हुआ है, विचारों का बाजार। वहां इतना शोर है कि तुम्हें अपनी ही धड़कन सुनाई नहीं देती। तुम कभी वर्तमान में नहीं होते। जब तुम भोजन कर रहे होते हो तब तुम भोजन नहीं करे रहे होते। तुम या तो ऑफिस की फाइलों में उलझे होते हो या कल के झगड़े को याद कर रहे होते हो। जब तुम बिस्तर पर होते हो तब तुम सो नहीं रहे होते, तुम भविष्य की योजनाओं के महल बना रहे होते हो। ये जो यहां नहीं होना है, यही तुम्हारी पीड़ा है। तुम जहां हो वहां तुम नहीं हो, और जहां तुम नहीं हो वहां तुम होने की कोशिश कर रहे हो। यह खिंचाव तुम्हें तोड़ रहा है। यह तनाव तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। तुम एक रबर बैंड की तरह हो जिसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक तरफ अतीत खींच रहा है और दूसरी तरफ भविष्य खींच रहा है, और बीच में तुम पिस रहे हो। वर्तमान का क्षण जो कि बहुत छोटा है, वह इन दो बड़े पहाड़ों के बीच दब गया है। तुम्हें अंदर से खाने वाली सबसे बड़ी दीमक है तुम्हारी महत्वाकांक्षा। तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम जो हो उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम कहते हो कि मुझे और धन चाहिए, मुझे और बड़ा पद चाहिए, मुझे और सम्मान चाहिए। ये और की मांग ही नरक है। ये एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं। तुम इसमें पूरी दुनिया भी डाल दो तो भी ये खाली रहेगा, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही है। अपूर्ण रहना एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। तुम एक भिखारी की तरह जी रहे हो जो हमेशा कटोरा फैलाए खड़ा है कि मुझे कुछ दे दो, मुझे थोड़ा और दे दो। सम्राट होने का रास्ता बाहर मांगने से नहीं खुलता। सम्राट होने का रास्ता भीतर झांकने से खुलता है। तुम्हारे भीतर आनंद का खजाना पड़ा है, लेकिन तुम बाहर की धूल बटोरने में लगे हो। तुम्हें कौन खा रहा है जानते हो? तुम्हारा अहंकार तुम्हें खा रहा है। ये मैं का भाव कि मैं कुछ हूं, मैं विशेष हूं, ये सबसे बड़ा रोग है। तुम चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हें जाने, तुम चाहते हो कि इतिहास में तुम्हारा नाम हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि यहाँ बड़े बड़े सिकंदर आए और खाली हाथ चले गए। समय की धूल ने उनके निशान भी मिटा दिए। तुम किस खेत की मूली हो? तुम अपनी अकड़ में जी रहे हो, और यही अकड़ तुम्हें झुकने नहीं देती। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है तूफान में। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटी घास बची रहती है, क्योंकि घास झुकना जानती है। घास विनम्र है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें कठोर बना रहा है, और कठोरता मृत्यु का लक्षण है, कोमलता जीवन का लक्षण है।
देखो एक बच्चे को वह कितना कोमल है, देखो एक मुर्दे को वह कितना कठोर है। तुम जीते जी मुर्दा हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने चारों तरफ अहंकार की दीवारें खड़ी कर ली हैं। इन दीवारों अंग को गिरा दो। तुम डरते बहुत हो, तुम्हारे भीतर भय का साम्राज्य है, तुम्हें कल का डर है, तुम्हें मौत का डर है, तुम्हें बीमारी का डर है, तुम्हें अपनी छवि खराब होने का डर है। तुम एक मुखौटा पहनकर जी रहे हो जो समाज ने तुम्हें दिया है। तुम असली चेहरे को छिपाए बैठे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर लोगों ने मेरा असली चेहरा देख लिया तो वे मुझे प्यार नहीं करेंगे, वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तुम अभिनय कर रहे हो, तुम पति होने का अभिनय कर रहे हो, तुम पिता होने का अभिनय कर रहे हो, तुम अच्छे आदमी होने का नाटक कर रहे हो। और नाटक करना बहुत थका देता है। तुम 24 घंटे मंच पर हो और दर्शकों की तालियों का इंतजार कर रहे हो। अगर तालियां नहीं बजती तो तुम उदास हो जाते हो। अपनी खुशी की चाबी तुमने दूसरों की जेब में डाल रखी है। जब वे चाहें तुम्हें हंसा दें, जब वे चाहे तुम्हें रुला दें। तुम गुलाम हो और गुलाम कभी शांत नहीं हो सकता। तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे संस्कार भी तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। तुम्हें सिखाया गया है कि संघर्ष करो, तुम्हें सिखाया गया है कि जीवन एक लड़ाई है। नहीं, जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन एक खेल है, जीवन एक लीला है। अगर तुम इसे लड़ाई मानोगे तो तुम हर वक्त तनाव में रहोगे, तुम हर वक्त अपनी तलवार पैनी करते रहोगे कि कहीं से हमला न हो जाए। और जो आदमी हर वक्त हमले के इंतजार में है वह विश्राम कैसे करेगा? विश्राम का अर्थ है भरोसा कि अस्तित्व मेरा मित्र है, अस्तित्व मुझे मिटाना नहीं चाहता, अस्तित्व मुझे बनाना चाहता है। देखो इन फूलों को, देखो इन पक्षियों को, वे कल के लिए दाना इकट्ठा नहीं करते, वे बैंक बैलेंस नहीं बनाते, फिर भी वे कितने आनंदित हैं। वे सुबह उठकर गीत गाते हैं क्योंकि उन्हें अस्तित्व पर भरोसा है। तुम्हें अपने बनाने वाले पर ही भरोसा नहीं है। इसीलिए तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने में लगे हो और इसी चिंता में तुम गल रहे हो। तुम्हें समझना होगा कि जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, वो आसक्ति है। तुम दूसरे को अपनी जागीर बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी होकर रहे, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी बात माने। ये प्रेम नहीं है, ये मालकियत है। और जब कोई तुम्हारी कैद से भागना चाहता है तो तुम्हें चोट लगती है। तुम कहते हो कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया। किसी ने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुम्हारे अहंकार को चोट लगी है। प्रेम तो मुक्ति देता है, प्रेम बांधता नहीं है। अगर तुम्हारे प्रेम में बंधन है तो वो प्रेम नहीं, वो एक राजनीति है। तुम सौदा कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना होगा। ये दुकानदारी बंद करो। प्रेम देना है, मांगना नहीं। जिस दिन तुम बिना किसी शर्त के देना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी सारी जलन शांत हो जाएगी। अब तुम पूछोगे कि इसका उपाय क्या है, इस नरक से बाहर कैसे निकले? इसका एक ही उपाय है और वो है जागना, जिसे मैं साक्षी भाव कहता हूं। अपने मन के प्रति जाग जाओ। देखो कि मन कैसे तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। देखो कि कैसे एक विचार आता है और तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है। लड़ना मत, रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना। जैसे तुम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो, तुम गाड़ियों के पीछे नहीं भागते, तुम उन्हें रोकते नहीं, तुम बस जानते हो कि गाड़ियां जा रही हैं। ऐसे ही विचारों को जाने दो। तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुम्हारी देखने की क्षमता बढ़ती है, विचार कम होने लगते हैं,
भीड़ छंटने लगती है और एक सन्नाटा छाने लगता है। उस सन्नाटे में ही तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी, उस सन्नाटे में ही शांति का फूल खिलता है। तुम अपने शरीर के साथ भी अन्याय कर रहे हो। तुम इसे एक मशीन समझते हो, तुम इसमें कचरा डालते रहते हो। तुम ना स्वाद से खाते हो, न होश से खाते हो, तुम बस निगलते हो। तुम अपनी सांसों के प्रति भी बेहोश हो। सांस जीवन की डोर है। अगर तुम सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते देखने लगो तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में आ जाएगा, क्योंकि तुम कल में सांस नहीं ले सकते, तुम परसों में सांस नहीं ले सकते। सांस तो अभी चल रही है, तो सांस को पकड़ लो, वह तुम्हें वर्तमान में ले आएगी। और वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याएं अतीत और भविष्य में हैं। तुम्हें अकेले होने का साहस जुटाना होगा। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि जहां सब जा रहे हैं वहीं जाना ठीक है, लेकिन भीड़ हमेशा गड्ढे में गिरती है। भीड़ अंधी है। अपनी आंखें खुद खोलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। शेर अकेला चलता है, भेड़ें झुंड में चलती हैं। तुम्हें शेर बनना है, तुम्हें अपनी निजता को पाना है। जिस दिन तुम अकेले होकर भी आनंदित होने लगोगे, उस दिन समझ लेना कि तुम घर आ गए। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अब तुम खुद एक रोशनी हो। हंसना सीखो। तुम बहुत गंभीर हो गए हो। तुमने धर्म को भी एक गंभीर बीमारी बना दिया है। तुम मंदिर में भी ऐसे मुंह लटका कर जाते हो जैसे किसी की अर्थी में आए हो। परमात्मा रोते हुए लोगों को पसंद नहीं करता, परमात्मा उत्सव को पसंद करता है। देखो, इस सृष्टि को ये हर पल नाच रही है, सितारे नाच रहे हैं, हवाएं नाच रही हैं। तुम क्यों पत्थर बनकर बैठे हो? अपनी गंभीरता को उतार फेंको, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, थोड़ा पागल बनो। समझदार होने का बहुत बोझ ढो लिया, अब थोड़े दीवाने हो जाओ, क्योंकि दीवाने ही उस तक पहुंचते हैं। समझदार तो हिसाब किताब में ही उलझे रह जाते हैं। तो आज से ये खोजना बंद करो कि कौन तुम्हारी शांति छीन रहा है। आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखो उस शख्स को जो आईने में है वही चोर है और वही सिपाही भी है। उसी को बदलना है, और बदलना किसी प्रयास से नहीं है, बदलना सिर्फ समझ से है। जैसे ही तुम्हें समझ आ जाता है कि हाथ में जलता हुआ अंगारा है, तुम उसे फेंक देते हो। तुम ये नहीं पूछते कि इसे कैसे फेंकूं, इसे कब फेंकूं। बस समझ ही काफी है कि ये जला रहा है। तुम्हें समझ आ जाए कि क्रोध तुम्हें जला रहा है तो क्रोध गिर जाएगा। तुम्हें समझ आ जाए कि अहंकार तुम्हें जला रहा है, अहंकार गिर जाएगा। ज्ञान की अग्नि में ही ये सब कचरा जलता है। उठो और जागो, अपनी पुरानी केंचुल को उतार फेंको। तुम हर पल नया जन्म ले सकते हो। पिछला पल गया, उसे अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगला पल तुम्हारा है। उसे खराब मत करो। अपने भीतर के दिए को जलाओ और उस रोशनी में जियो। यही सन्यास है, यही धर्म है, और यही जीवन का सार है कि तुम अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लो। बाकी सब सपना है, बाकी सब कहानी है, और कहानियों में उलझना बंद करो। सत्य को जलो, और सत्य यह है कि तुम आनंद का सागर हो, तुम शांति का हिमालय हो। बस तुम्हें अपनी ही खबर नहीं है। अपनी खबर लो, अपने पास बैठो, और तुम पाओगे कि जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वह तो तुम्हारे भीतर ही बैठा मुस्कुरा रहा है।